everybody, welcome to Daily English with me once again। तो फ्रेंड्स, ऊड और कूड़ को लेकर मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ ऊड यूज़ करना है और कहाँ कूड़ यूज़ करना है। तो इसी टॉपिक को हम आज सीखेंगे। इस लेसन में हम सीखेंगे कि ऊड का यूज़ अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिक्वेस्ट करने के लिए ऊड का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस का जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह से होता है, उड़ प्लस यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि क्या उसके बारे में आप मुझे याद दिला दोगे। तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, वुड यू रिमाइंड मी अबाउट दिस। या फिर आपको और भी ज़्यादा पोलाइटली बोलना हो तो आप बोल सकते हो, वुड यू प्लीज़ रिमाइंड मी अबाउट दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। या फिर आप बोल सकते हो, क्या आप थोड़ा बाजू हटेंगे। वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट। या फिर आपको ऐसा पूछना हो, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं। वुड यू प्लीज़ टेल मी दिस एड्रेस। या फिर क्या आप मुझे एक ग्लास पानी देंगे। वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। या फिर आप जैसे खाना खाने बैठे हो और आपको नमक चाहिए और नमक थोड़ा दूर रखा है और आपको रिक्वेस्ट करने हो किसी से, प्लीज़ वो सॉल्ट यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे खिसका दीजिए। तो आप बोल सकते हो, वुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट टू मी। वुड यू प्लीज़ पास द सॉल्ट टू मी। क्या आप मेरे साथ आएंगे। वुड यू कम विथ मी। या फिर और पोलाइटली बोलना हो तो बोल सकते हो, वुड यू प्लीज़ कम विथ मी। इसी तरह से आप वुड का यूज़ करके और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं वुड का और एक सिचुएशन में यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको वो सामने वाले को कोई ऑफ़र करना हो या फिर को उनकी चॉइस पूछनी हो या फिर आपको कोई चॉइस बतानी हो आपकी, तो इस कंडीशन में आप वुड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। Would you take tea or coffee? Would you take tea or coffee? या फिर यही ऑफर आपको किसी ने दी तो आप बोल सकते हो, आई वुड टेक टी। या फिर आपको कॉफ़ी पसंद हो तो आई वुड टेक कॉफ़ी। आप ऐसे आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट है, अब मैं सोना चाहूँगा या फिर मैं सोना चाहूँगी। ऐसा बोलना हो तो यू कैन से, आई वुड लाइक टू स्लीप नाउ। या फिर आई वुड लाइक टू प्ले नाउ, आई वुड लाइक टू स्टडी नाउ, आई वुड लाइक टू गो नाउ, आई वुड लाइक टू कम नाउ। इन सारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, उसमें वुड का यूज़ किस सेंस में किया गया है। अगर मैं अपने जन्मदिन की पार्टी पे उसे इनवाइट नहीं करूँगी तो क्या उसे बुरा लगेगा। Would she mind if I don't invite her to my birthday party? Would she mind if I don't invite her to my birthday party? अगर मैं आपकी बाइक थोड़ी देर के लिए ले लूँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मिस आप बुरा तो नहीं मानोगे ना। Would you mind if I take your bike for a while? Would you mind if I take your bike for a while? इसी तरह से वुड यू माइंड का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जिस तरह से हमने वुड यू माइंड का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए हैं, उसी तरह से वुड इट बी ओके या वुड इट बी फाइन का यूज़ करके भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि क्या मेरा वहाँ जाना ठीक होगा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या ये ठीक होगा अगर मैं वहाँ जाऊँ। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, Would it be okay if I go there? Would it be okay if I go there? Would it be okay if I go there? तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में इफ के बाद का सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहेगा। नेक्स्ट सिचुएशन में हम सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करके हम सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे कि वो यहाँ से जा चुका होता।
He would have gone from here. He would have gone from here. नेक्स्ट सेंटेंस है हमने फिल्म देख ली होती। अगर उस दिन लाइट नहीं जाती तो हमने टीवी पे वो फिल्म देख ली होती। We would have seen the movie. We would have seen the movie. तो फ्रेंड्स वुड के इस तरह के सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो गाइज इस तरह से वुड का यूज़ हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और गाइज वुड का यूज़ करके हम हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ ही कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को जिससे मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।